सो बीइंग अ होम मेकर वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सभी चीज़ों को अच्छे से करें, सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखें, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखें, खुद को ऑर्गेनाइज़ रखें। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हमारे काम को भी खराब करते हैं, हमारी चीज़ों को भी खराब कर देते हैं और हम लोग उससे काफ़ी नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी 8 मिस्टेक्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो एक स्मार्ट होम मेकर को कभी भी नहीं करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने वाली हूँ जो समहाउ कभी ना कभी मैंने भी फील किए हैं कि शायद हमें इस तरीके से कभी कभी अपने कामों को करके देखना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको उस चीज़ के लिए प्रेशर लेना है, बट धीरे धीरे आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। तो समहाउ हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा जो दिन है वो बिना किसी प्लानिंग के स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी जो प्लानिंग्स हैं वो हमें करके रखनी चाहिए। जैसे हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, थोड़ा बहुत हमारे माइंड में ये थॉट रहना चाहिए, चाहे वो हमारी शॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे घर के कामों से रिलेटेड हो या हमें कुछ और एक्स्ट्रा हमें लगता है, हमें कोई डिक्लटरिंग करनी है, हमें कुछ भी ऐसा काम करना है तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हमारे को नेक्स्ट डे ये बार-बार अपने आप को प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे यार ये वाला काम करना है, वो करना है और सारे कामों को एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम सारे काम एक साथ लेके बैठ जाते हैं ना, तो एक तो हमारे काम भी ढंग से नहीं होते और हम खुद को भी थका लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कहते हैं ना कि हमारी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा टायर्ड फ़ील करने लग जाती है कि हमें खुद ही लगता है कि शायद हम बीमार हो चुके हैं। तो अपने काम को जिस तरीके से आप प्लान करोगे, कामों की प्लानिंग कैसे भी हो सकती है। अपना दिन आप एक अपने साथ स्टार्ट करिए। अपने साथ स्टार्ट करने का मतलब आप कोई भी कप ऑफ टी लीजिए, कुछ भी इस तरह का आप कीजिए सो दैट कि आपको एक फ्रेशनेस एक फ़ील हो मॉर्निंग में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप उठते ही सीधे डायरेक्टली जाके आप काम पर लग जाओ। आप थोड़ा-सा खुद के लिए भी टाइम दो, बिकॉज़ ये मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं जनरली जैसे सुबह उठी तो मैं बस ऑन द स्पॉट जाके सिर्फ़ मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है उठने का वो उसी हिसाब से होता है कि हमें लगता है कि अरे यार ये करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो ट्राई कीजिए आप 10-15 मिनट पहले उठ जाओ सो दैट कि आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज़ हो जाए अच्छे से और आप अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल सको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आजकल की भागदौड़ वाली ये जो ज़िंदगी है ना, इसमें हम लोग अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल भूल चुके हैं। तो ये एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। समहाउ धीरे-धीरे क्या होता है कि हम लोग ना हम लोग के खर्चे, हम लोग के एक्सपेंसेस ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। हम लोगों का जो एक मंथली बजट होता है, उसे हम इग्नोर करने लग जाते हैं। सो मंथली बजट को कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। उसमें देखो कभी-कभी क्या होता है कि चलो हम लोग सारी चीज़ों को नहीं मेंशन कर पाते हैं कि हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या काम करना है, कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। बट अगर आप धीरे-धीरे इस चीज़ की कोशिश करोगे, क्योंकि जैसे अब हम लोगों को उस चीज़ की अगर हैबिट नहीं है और जब हम उस चीज़ की हैबिट बनाने लग जाते हैं तो हमें थोड़ा-सा ये लगता है कि अरे यार कौन लिखेगा बार-बार। बट इसके लिए भी आपको इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आप स्टार्ट करिए। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आप धीरे-धीरे स्टार्ट करिए। आप अपने पहले बड़े-बड़े जो खर्चे होते हैं, बड़े-बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप वो लिखना स्टार्ट करिए। आप अपने मंथली जो स्टार्टिंग आपका जो मंथ होता है, उसमें ही आप एक अमाउंट निकाल कर रखिए कि इतने अमाउंट में मैंने अपने घर का पूरा ये काम जो भी है, हमें ये सारा कुछ लेना है। आपको अगर उससे ज़्यादा लगता है या कम लगता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारा एक्चुअली जो एक्सपेंसेस हैं, वो कैसे जा रहे हैं। हमारा जो कहते हैं ना, हमारे जो मंथली जो हमारा बजट है वो कितना जा रहा है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा। उससे क्या होगा कि आप अपने आगे के नेक्स्ट मंथ के लिए फिर आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। कभी-कभी होता है कि हम लोग काम करते-करते ना मतलब हम सोचते हैं कि हमारा अगर हमारे छोटे से भी कोई काम पड़ा हुआ है तो हम उसके लिए पूरा टाइम निकाल के काम करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है ये छोटी-सी एक डस्टिंग करनी है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे छोटे-छोटे जो टास्क होते हैं उन्हें हम पोस्टपोन करते रख जाते हैं। जैसे अगर आप घूमते-फिरते अगर आपको दिख गया कहीं पर थोड़ी-सी भी कुछ डस्टिंग होनी है, थोड़ा-सा कहीं पे कोई सामान आपको इधर से उधर उठा के रखना है, तो आपको उसके लिए स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वो काम दिख रहा है और उस टाइम पे आप फ्री हो, आप उसे कर दो। आपको 5 टू 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा, आपका वो काम नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन होने से बच जाएगा और आपको खुद भी एक सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ, चलो मेरा ये पड़ा हुआ था, ये गंदा था या कुछ भी था, उसे आप क्लीन कर दोगे तो आपको खुद देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके जो नेक्स्ट डे के काम है वो भी फिनिश हो जाएँगे। तो जितने हम अपने टास्क को पोस्टपोन करते रहते हैं ना, छोटे-छोटे, हमें लगता है कि छोटा-छोटा काम है, अरे ये ज़रा-सा ही तो काम है, कर देंगे, बाद में कर देंगे। लेकिन ये जो बाद में कर देने वाली जो हैबिट होती है ना,
यही हैबिट हमारे कामों को बढ़ाने लग जाती है और फिर वो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो फिर हमें ही परेशान करते हैं। सो ये वाला भी आपको काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है आप फ्री हो, तो डेफ़िनेटली आपको अपना वो काम देन एंड देयर आपको फिनिश कर देना चाहिए। इसके साथ-साथ हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं ना कि हम लोग अपनी ग्रोसरीज़ होती हैं, अपने एसेंशियल्स होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बाय कर लेते हैं, ठीक है? हमारी ओवर बाइंग हो जाती है, हमारी ग्रोसरीज़ हमारी रखी रहती हैं, हमारा जो सामान होता है वो खराब होने लगता है। जैसे कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सील जाती हैं, मतलब जिनमें सीलन आ जाती है, तो बहुत सारे हमारा ऐसा सामान भी होता है जो कि और हम कभी-कभी क्या करते हैं ना, हम लोग बिना चेक किए हम लोग ग्रोसरी बाय कर लेते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि वो सामान हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे हमारे पास सपोज़ अगर ज़्यादा ग्रोसरी है, कभी-कभी सामान नीचे रख जाता है, दब जाता है, हमारी ध्यान नहीं जाता, हम फिर से वही चीज़ खरीद लाते हैं। तो ये एक हमारा एक्सपेंस भी बढ़ाता है, हमारा बजट को भी बढ़ा देता है और हमारा जो सामान है उसको भी खराब करता है क्योंकि अभी जो चीज़ रखी थी वो ही यूज़ में नहीं आ पाई है और आप फिर से नेक्स्ट और आप सामान लेकर आ गए हो। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपनी जो ग्रोसरीज़ हैं ये सब आप लिख के रखिए। जैसे आपको लगता है कि हमारा कोई-कोई चीज़ खत्म हो रही है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहें तो अपने किचन में ही कोई एक नोटपैड लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि अरे वहाँ पर कौन जाके लिखेगा। अगर आपके सामने ही जैसे आप फ्रिज वगैरह पे कहीं नोटपैड लगा दीजिए, अपनी वॉल पर कहीं भी टाइल्स पे कोई नोटपैड लगा दीजिए, तो आप तुरंत लिख के रख लीजिए। आपको लगता है मोबाइल में लिख सकते हो, आप मोबाइल में लिख लीजिए। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे लिखना है। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग काम के चक्कर में ना और समटाइम्स मतलब बिना काम मतलब फालतू वाले कामों के चक्कर में हम लोग जो अपनी नींद है उसको हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम लोग अपनी अननेसेसरी वर्क के पीछे हम लोग अपनी नींद को सैक्रिफाइस करते हैं। देखो काम हम लोग कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बट हमें खुद की भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारे लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी वर्क क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जो काम हमारे अभी ज़रूरत के नहीं हैं या हम लोग कभी-कभी मोबाइल देखते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और बस हम लोग जाग रहे हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि अरे यार फ्री टाइम है, चलो थोड़ी देर बैठ के थोड़ी देर रात में लेटे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, हम मोबाइल ही देखे चले जा रहे हैं या दिन में भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ वैसा ना करके हम ज़बरदस्ती का मोबाइल ही देख रहे हैं। तो अपनी नींद को इन सब चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना है। बिल्कुल देखिए मोबाइल लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को भी ध्यान रखना है। कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि अरे यार किसी से क्या कहना, हम सारी चीज़ें खुद से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई हेल्प है, तो बिल्कुल आप हेल्प लीजिए। अकेले कभी-कभी चीज़ों को करने से भी एक नेगेटिविटी सी आती रहती है माइंड में। जब आपको लगता है कि आपको अकेले ही करना है, तो वो एक अलग चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि ये आपका ही काम है और अब आपको ही करना है, आपके अलावा यहाँ पे करने वाला कोई नहीं है। बट समहाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी हेल्प ले सकते हो, तो बिल्कुल आप हेल्प लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके काम भी बटेंगे, आपको खुद को नहीं थका पाओगे यार, अब आपको अच्छा भी लगेगा कि अगर आपके साथ कोई और भी आपकी हेल्प कर रहा है, काम कर रहा है, तो आपको एक पॉज़िटिविटी भी मिलेगी, आपका मन भी करेगा काम करने का और आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। तो कभी भी ये नहीं है कि हाँ, सब कुछ खुद से करने के चक्कर में खुद को ही आप थकाते चले जा रहे हो, नेगेटिविटी पालते चले जा रहे हो। कभी-कभी क्या करते हैं हम लोग कि ना बहुत ज़्यादा हम लोग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनको चेक नहीं करते। हम लोग बिना किसी ट्रैकिंग के, बिना किसी चेकिंग के हम अपने एक्सपेंसेस जो हैं उनको बढ़ाते चले जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमने जैसे लास्ट मंथ कितना खर्च किया, हम उसको ट्रैक नहीं करते। हम देखते नहीं हैं कि हमने कितना खर्च किया है या क्या वो एक्चुअली ज़रूरी था कि नहीं था। हम बस उस खर्चे में हम करते चले जाते हैं। हमारे फालतू की चीज़ों में हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। हमारा कोई हमने कुछ भी हमने कोई कोई डायरी नहीं बनाई है, हमने कहीं लिखा नहीं है। पिछले महीने अगर हमने 10,000 रुपए खर्च किए तो हो सकता है अगले महीने हमने 15,000 खर्च कर दिए, फिर हमने 20,000 खर्च कर दिए और हम उन चीज़ों को चेक ही नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे वो खर्चे कहाँ हो रहे हैं। क्या पता वो हमारी अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चे हो रहे हों। तो ये चीज़ों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे बजट को भी ऑर्गेनाइज़ करता है, ये हमारे एक्सपेंसेस को ऑर्गेनाइज़ करता है और जो हम ये फालतू की चीज़ें कभी-कभी खरीद लेते हैं, कभी-कभी हम ये मुझे लगता है सबके साथ होता है कि हम लोग को कोई चीज़ पसंद आ गई, हम लोग तुरंत उसे खरीद लेते हैं, चाहे वो हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है।
घर के कामों के चक्कर में हम लोग अपनी सेल्फ केयर और खुद का जो रेस्ट होता है उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि घर का काम हो जाए बस यही हमारे लिए एक एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाता है। हम उसको बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट समझने लग जाते हैं और उसके चक्कर में हम अपना सेल्फ केयर और जो खुद के लिए जो थोड़ा बहुत टाइम निकालना होता है, रेस्ट करना होता है, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। और यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि अब आप अगर खुद को नहीं ध्यान दोगे, खुद की सेल्फ केयर नहीं करोगे, तो भाई फिर ना आप एक टाइम के ऐसा आएगा कि जब आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा बना दोगे कि कहते हैं ना कि अपने आप को देखने का भी मन नहीं करेगा, अपने आप को शीशे में देखने का मन नहीं करेगा। और सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा मेकअप करना है, आपको लॉट्स ऑफ मेकअप करना है। इट्स नॉट अबाउट दैट। सेल्फ केयर इज़ दिस कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने अच्छे कपड़े पहन रहे हो, थोड़ा-सा आप अपने बाल बना रहे हो, थोड़े सेल्फ केयर में आप कोई फेस पैक यूज़ कर रहे हो, आप सो ही रहे हो, आप थोड़ा-सा रेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आप काम करते हो, आप थकते हो, कोई आपसे कहने नहीं आएगा। वो चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आज आप अपना ध्यान नहीं दोगे, कल को कोई भी आपसे कह देगा कि अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं किया? कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि अब आप सो जाओ, अब आप आराम कर लो, आप खुद का ध्यान रखो। कोई आपसे नहीं कहने आएगा, ये आपका ही काम है। ये आपको ही सोचना है कि हाँ, मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, आप बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो आप घर को सँभाल रहे हो, घर को सँभालने के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, आप खुद की सेल्फ केयर कितना कर रहे हो, खुद को केयर कितना कर रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप अपना हेयर रूटीन कर सकते हो, अपना फेस केयर रूटीन कर सकते हो, आपको कुछ पसंद है, आप वो कर सकते हो, आप अपनी पसंद की चीज़ें आपको करनी है। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोग शायद कुछ पॉइंट्स पर रिलेट कर पाए होंगे। और आपको अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि हाँ, आपकी लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आज की वीडियो में कौन-सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से और अच्छी-सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।